आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग डायरी 24 में स्वागत है। तो चलिए आज कौवा और सांप की कहानी सुनते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे कौवी को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवी ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मार कर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से कांव कांव करने लगी, लेकिन सांप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर से मारकर खा गया। कौवी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस चुका था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग उस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगेगा। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवे ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करते हैं। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उसे सारी बात बताई। वे बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल से राजकुमारियां नदी में नहाने जाएंगी। पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देंगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती हैं। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे कांव कांव करते करते उड़ जाना। खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख लें। वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आई। उनके साथ नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। कौवा
और कोवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कोवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। कांव कांव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। नौकरों ने कोवी को हार उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कोवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई। नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते हुए देखा। वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से भेद कर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कोवी पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कोवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे।